Good evening, friends, and welcome back to our YouTube channel प्रिंस गोयल जीपी सर। जैसे कि आप सबको पता है, हमारा रीजनिंग में जो लास्ट चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था अल्फ़ाबेट टेस्ट। और अल्फ़ाबेट टेस्ट में जो हम क्वेश्चन कर चुके थे, टाइप 1 के क्वेश्चन कर चुके थे, जिसमें मैंने लेफ्ट राइट और लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट वाला कंसेप्ट आपको समझाया था। उसमें जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन ये था विच लेटर इज सेवंथ टू राइट ऑफ 13th लेटर फ्रॉम लेफ्ट। तो देखो, मैंने कहा था राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन बन रहा है, 13 और 7 जोड़ लेना। मैंने कहा था 20 आएगा, ये कहा था ना मैंने, 20 आएगा। ठीक है, मैंने कहा था 20 आएगा, और 20 का मतलब जी भी होता है और टी भी होता है, दो मीनिंग होते हैं जी और टी। फिर मैंने कहा था आपको सीरीज देखनी है किस तरफ भाग रही है। क्वेश्चन ये है विच लेटर इज सेवंथ टू राइट ऑफ 13th लेटर फ्रॉम लेफ्ट। लेफ्ट से 13वां लेटर, हिंदी में पढ़ें तो लेफ्ट से 13वां, उल्टे हाथ की तरफ से 13वां लेटर, और उसके राइट में यानी उल्टे हाथ की तरफ से 13वां लेटर, और उसके सीधे हाथ की तरफ 7वां लेटर। तो यानी सीरीज भाग रही है लास्ट की तरफ, आंसर होना चाहिए टी। बाई मिस्टेक मैंने जी लिख दिया था, जी नहीं आएगा, उसका आंसर टी आएगा। सॉरी फॉर दैट, जो हमारा आंसर आएगा टी आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसी टाइप से रिलेटेड हम दो तीन क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन है विच लेटर विल बी सिक्स टू राइट ऑफ। क्वेश्चन है विच लेटर विल बी सिक्स्थ टू राइट ऑफ थर्ड लेटर फ्रॉम लेफ्ट ऑफ लेटर विच इज एग्जैक्टली इन मिडल ऑफ लेटर इन सीरीज गिवन बिलो। अपने को ये सीरीज दे रखी है, कुछ लेटर लिख रखे हैं, ध्यान से देखो। ये सीरीज इस साइड चल रही है, फिर यहां तक लिखने के बाद ये लेटर काउंट करने हैं आपको इस तरफ। देखो सीरीज क्या है, क्वेश्चन क्या है, विच लेटर विल बी सिक्स्थ टू राइट ऑफ थर्ड लेटर फ्रॉम लेफ्ट। सिक्स्थ टू राइट ऑफ थर्ड लेटर फ्रॉम लेफ्ट। आपको पहले थर्ड लेटर लेफ्ट से ढूंढना है और उसके राइट में छठा लेटर, और ये भी कंबाइन हो रहा है। देखो तीन तीन बार दे रखा है, एक बार तो कह रहा है सिक्स्थ टू राइट ऑफ थर्ड लेटर फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से थर्ड लेटर, उल्टे हाथ की तरफ से थर्ड लेटर, और उसके राइट में सिक्स्थ लेटर। इतना हो गया। लेकिन ये लेटर भी इसके साथ लिंक है, विच इज एग्जैक्टली इन मिडल ऑफ लेटर ऑफ सीरीज गिवन बिलो। यानी अगर हिंदी में समझें तो क्वेश्चन कह रहा है पहले आपको इनके बीचों बीच वाला अक्षर देखना है जो बीचों बीच आएगा, और उसके लेफ्ट में आपको थर्ड लेटर ढूंढना है, और उसके राइट में फिर सिक्स्थ लेटर, यानी बीचों बीच वाला लेटर, उसके उल्टे हाथ की तरफ थर्ड लेटर, देन राइट में छठा लेटर। तो देखो पहले टोटल लेटर काउंट कर लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 18 20 21 22 23 24 25 26 27, यानी कि 14th लेटर मिडल मिडल वन होगा। तो 14th कौन सा था, 4 6 8 10 12, 14th लेटर टी होगा। इसके लेफ्ट में तीसरा लेटर कौन होगा, क्यू भाई, 1 2 3, और उसके राइट में छठा लेटर 1 2 3 4 5 6। तो आंसर क्या आएगा, जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ ईच ऑफ 12 डिजिट ऑन ए वॉच इज रिप्लेस बाय इंग्लिश ववल AEIOU। अगर हम घड़ी के 12 अक्षर को AEIOU से बदल दें, घड़ी के 12 अक्षर को, देखो नॉर्मल क्लॉक मैंने बना रखी है, ऐसी होती है। ये कह रहा है इसके 12 अक्षरों को आप AEIOU से बदल दें। ठीक है, और कैसे बदलना है, 1 को A, यानी जो 1 है घड़ी में उसको A लिखना है आपको, एंड सो ऑन। तो आवर एंड विल बी विच पेयर एट 9:30 AM। आवर एंड 9:30 पर किस पेयर के बीच होगा। देखो जो क्वेश्चन हमें कह रहा था कि जो आपकी घड़ी है उसमें एक की जगह, 1 की जगह ए लिख दो, 2 की जगह ई, AEIOU से AEIOU ववल से बदलना है,
तो वही कर रहा हूँ। और स्टार्ट 1 से करना था, 1 की जगह ए, 2 की जगह ई, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। आपको इस तरीके से बदलना था, 1 की जगह ए, ई, आई, ओ, यू, दोबारा ए, ई, आई, ओ, यू, दोबारा ए, ई। तो अपने को बताना है आवर एंड 9:30 बजे किस किस के बीच में होगा। तो 9:30 सीधी सी बात है, 9:30 9 और 10 के बीच होगा आवर एंड। तो यानी कि आवर एंड किस किस अक्षर के बीच होगा, ओ एंड यू। आंसर आएगा ओ एंड यू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी कड़ी में, इफ द लेटर फ्रॉम ए टू एम, इफ द लेटर फ्रॉम ए टू एम वर रिटन leaving space for one letter between two letter and then remaining letter were inserted beginning with n ending with z after m। देखो हिंदी में बोले तो क्या कह रहा है, ए से लेकर एम तक, ए से लेकर एम तक ए बी सी डी लिखी गई और बीच में एक एक जगह छोड़ रहे हैं इस तरीके से, ए बी लिखना जगह छोड़ दी, सी लिखना जगह छोड़ दी, डी ई एफ जी जगह छोड़ते जा रहे हैं, एच आई जे के, मैं नीचे की तरफ लिख रहा हूं, एल एम। ठीक है। क्या कह रहा है, इफ द लेटर फ्रॉम ए टू एम वर रिटन लीविंग स्पेस फॉर वन लेटर बिटवीन टू लेटर, ए से लेकर एम तक ए बी सी डी लिखी गई और इनके बीच में जगह छोड़ते गए एक लेटर और लिखने के लिए, और रिमेनिंग जो लेटर बचे एन से लेकर जेड तक वो इनके बीच में लिख दिए। इस तरीके से लिखे, एन एंडिंग विद जेड आफ्टर एम, यानी एम के बाद लास्ट में जेड आना चाहिए। देखो यहाँ पे एन लिखेंगे, ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। यही कह रहा था कि एंडिंग विद जेड आफ्टर एम, जेड से एंड होना चाहिए एम के बाद। अब इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है, विच लेटर वुड बी थर्ड टू राइट ऑफ सेवंथ लेटर फ्रॉम लेफ्ट। लेफ्ट से सेवंथ लेटर, लेफ्ट से सेवंथ लेटर उल्टे हाथ की तरफ से सातवां लेटर और उसके राइट में, लेफ्ट से सातवां लेटर और उसके राइट में तीसरा लेटर। तो सीधी सी बात है यार, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन कभी गलत नहीं हो सकता। हाँ सीरीज चेंज हुई है, तो लेफ्ट राइट का मीनिंग 7 + 3 10, 10 लेटर काउंट कर लो और छोड़ो यार, अगर आपको ऐसे काउंट नहीं करना, नॉर्मल देखना है, लेफ्ट से लेफ्ट से सेवंथ लेटर और उसके राइट में थर्ड लेटर, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया और लेफ्ट से 7 हो गया और इसके राइट में तीसरा लेटर, तीसरा कौन होगा, आर होगा। तीसरा देखो, लेफ्ट से सेवंथ लेटर उल्टे हाथ की तरफ से सेवंथ लेटर और उसके राइट में तीसरा लेटर, 1 2 3 4 5 6 7 और उसके राइट में तीसरा, तीसरा कौन होगा, आर। प्लीज ध्यान देना, सीरीज अलग है, आप नॉर्मल एबीसीडी की तरह काउंट मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लेटर इज एग्जैक्टली मिडल बिटवीन डी एंड के। डी और के बीच, देखो डी ये रहा और के ये रहा, इनके बीचों बीच कौन सा लेटर है। देखो लेटर काउंट कर लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। देखो डी और के बीच पूछ रहा है, बीचों बीच लेटर कौन सा है। तो डी और के बीच कितने लेटर हैं भाई, डी और के बीच 13 लेटर हैं। ये लेटर है डी और के बीच कितने लेटर हैं, 13। तो इनके बीच बीच का लेटर देखोगे तो सातवां लेटर होगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो कौन होगा आंसर, टी आंसर होगा। ठीक है। अब आगे हम नेक्स्ट में जो हम टाइप स्टार्ट करने वाले हैं, टाइप नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे जो कि होगी हमारी डिक्शनरी अरेंजमेंट। डिक्शनरी अरेंजमेंट टाइप होगी हमारी, टाइप 2 होगी डिक्शनरी अरेंजमेंट। टाइप 1 हम कर चुके,
टाइप 1 हम कर चुके हैं, टाइप 2 है हमारी डिक्शनरी अरेंजमेंट। इसके बारे में आपको ज़्यादा डिटेल में बताने की आई थिंक जरूरत भी नहीं है, हमें सिर्फ वर्ड्स दिए रहेंगे, उनको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। तो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आपको पता होगा सबसे पहले क्या होता है कि जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है उसको काउंट करते हैं, पहले पहला लेटर चेक करते हैं। अगर पहले लेटर से जज नहीं हो पा रहा, मान लो दो लेटर इस तरह से हैं AP AP, पहले लेटर से जज नहीं हो पा रहा तो दूसरे लेटर पे आते हैं, दूसरे लेटर से भी जज नहीं हो पाता तो हम तीसरे लेटर पे आते हैं, फिर हम थर्ड लेटर चेक करते हैं, थर्ड से भी जज नहीं होता फोर्थ चेक करते हैं। इस तरह से आपको सारे लेटर चेक करने पड़ते हैं जब तक जितने भी लेटर हमें दे रखे हैं वो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज ना हो जाए। जैसे कि पहला क्वेश्चन है मेरे पास, विच लेटर विल, क्वेश्चन है विच लेटर विल कम इन मिडल या फर्स्ट पोजीशन, इस तरीके से पूछेगा। आपको 4 या 5 लेटर दे देगा और पूछेगा कि बीचों बीच यानी कि बीच वाली पोजीशन पे या पहली पोजीशन पे या दूसरी पोजीशन पे कौन सा लेटर आएगा। वहन अरेंज अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। देखो मैं वर्ड पढ़ के देखता हूं, स्पाइन SPINE, स्पाइनल SPINAL, स्पिनर SPINNER, SPINET, स्पिंडल। ऐसे क्वेश्चन में मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आपसे मिडल पूछा है तो मिडल 1 मिलते ही क्वेश्चन को छोड़ दो, अपना टिक करो और आगे बढ़ जाओ, सारा जज करने की जरूरत नहीं है। आपसे अगर फर्स्ट लेटर पूछा है तो फर्स्ट लेटर मिलते ही आगे बढ़ जाओ, पूरा ढूंढने की जरूरत नहीं है। अब यहां से एक बात तो क्लियर है, जब मैंने वर्ड पढ़े तो पहले 4 लेटर स्पिन है, इसके भी स्पिन है, इसके भी स्पिन है, स्पिन का मतलब SPIN है, यहाँ पे भी SPIN है और यहाँ पे भी SPIN है। तो पहले 4 लेटर से मैं जज नहीं कर पा रहा, मैं 5वां लेटर पढ़ूंगा। 5वां लेटर पढ़ता हूं, इसका E है, इसका A है, इसका N है, इसका D है, इसका E है। तो आई थिंक सबसे पहले कौन आना चाहिए, A वाला आना चाहिए भाई। फर्स्ट पे एक में E है 5वां लेटर, 4 से जज नहीं हो पाया, एक में E, एक में A, एक में N, एक में D, एक में E, तो A वाला आएगा पहले नंबर पे, ये आएगा हमारा फर्स्ट नंबर पे। ठीक है, अब आगे हमसे पूछता है कि दूसरा लेटर, तो दूसरा लेटर देखो A के बाद कौन था, ये तो जज हो चुका। अब बचा D N E E, इसी से जज करेंगे तो हो चुका। 5वां लेटर से जज करेंगे E E D N, तो भैया दूसरे नंबर पे ये आएगा। ठीक है, अब आगे जज करते हैं तीसरे नंबर पे। अपने से मिडिल पूछा था और फर्स्ट पूछा था, फर्स्ट मैं बता चुका हूं, मिडिल के लिए हम देख रहे हैं थर्ड नंबर पे कौन आता है। देखो यहाँ पे E है, यहाँ पे E है, यहाँ पे N है, तो इन दोनों में से एक आएगा। अब ये तो देखो सीधी सी बात है, खत्म ही हो चुका, ये तो SPINE। यहाँ तक हम दोनों को जज नहीं कर पा रहे थे 5वें लेटर से E और E, लेकिन ये तो लेटर ही खत्म हो गया। सीधी सी बात है, वर्ड खत्म हो गए तो पहले ये आएगा और बाद में ये आएगा। आप ध्यान रखना, अगर वर्ड्स खत्म हो जाते हैं, जैसे यहां तक सेम था स्पाइन, ये भी सेम था, इसमें एक वर्ड एक्स्ट्रा है तो ये बाद में आएगा, ये पहले आएगा थर्ड नंबर पे यानी मिडल में। तीसरे नंबर पे मिडल में कौन आएगा, स्पाइन। अपने से मिडल पूछा था, स्पाइन आएगा मिडल में। फर्स्ट पे पूछता तो क्या आएगा, स्पिनल। फर्स्ट पे पूछता तो क्या आएगा, स्पिनल SPINAL। सेम क्वेश्चन ऐसा एक और लिख रखा है, विच एंट्री विल कम एट सेकंड। अपने को सेकंड नंबर पे बताना है। देखो सेकंड नंबर पे बताना है तो मैंने कहा सेकंड मिलते ही आप क्वेश्चन को छोड़ देना। MAG MA 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 MA, वर्ड है मैजिकल, मैग्नीफाई, मैटरनल, मार्शल, मैग्नेटिक। तो पहले वर्ड सेम है, एम ए इसका सेम, इसका भी एम ए सेम, इसका भी एम ए सेम, एम ए सेम, एम ए सेम। एम ए से हम जज नहीं कर सकते। नेक्स्ट वर्ड देखो, इसका जी है, इसका जी है, इसका टी है, इसका आर है, इसका जी है। तो सीधी सी बात है, टी और आर तो बहुत बाद में आएंगे, पहले जी आएगा। तो तीसरे वर्ड से हम इन तीनों में जज नहीं कर पा रहे, लेकिन श्योर है इन तीनों में से पहला दूसरा तीसरा यही होगा। कोई पहला होगा, कोई दूसरा, कोई तीसरा। ठीक है, अब एक बात और मैं आपको यहां पर रिपीट कर दूं, अगर चौथा या पांचवा पूछता तो मैं इन तीन को देखता ही नहीं, क्योंकि ये तो 3 पोजीशन लेंगे सुर की, तो इन दोनों को चौथे और पांचवे के लिए जज करता। चलो छोटा, अपने सेकंड पोजीशन पूछा है, MAG से जज नहीं हो पा रहा।
नेक्स्ट पढ़ता हूं मैं आई, इसमें एन है, इसमें एन है, तो आई पहले नंबर पे आएगा, आई एन एन, इसमें आई है, आई एन एन, तो आई पहले आता है, तो ये हमारा फर्स्ट नंबर पे आएगा, ये हमारा फर्स्ट नंबर पे आएगा। अब इन दोनों में हम देखो जज करते हैं, एम ई जी तक तो जज नहीं हो पा रहा था, आई के कारण ये पहले नंबर पे आ गया। अब नेक्स्ट लेटर इन दोनों में एन है, नहीं हो पाएगा जज। उससे नेक्स्ट लेटर, इसमें ई है, इसमें आई है, तो सेकंड नंबर पे ये आएगा, और हमसे सेकंड पूछा था, आंसर आएगा मैग्नेटिक। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें इस तरीके का आ सकता है, सेलेक्ट विच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर गिवन वर्ड अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी अरेंजमेंट। आपको इस तरह से ऑप्शन दे रखे हैं, ये 1 5 2 4 3, अपने को 5 लेटर दे रखे हैं, इन पे नंबर लिख रखा है 1 2 3 4 5, और नीचे इस तरह से ऑप्शन दे रखे हैं, अपने को बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो आपको वही है, वर्ड पढ़ने हैं और ऑप्शन पे साथ में नजर बनाए रखना, क्योंकि मान लो पहला ऑप्शन मेरा 5 से स्टार्ट होता है, मैंने पहला वर्ड चेक करा और पहला वर्ड 5 आया, तो 5 का तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है, टिक करके मैं आगे बढ़ जाऊंगा, क्यों सारे ऑप्शन चेक करूंगा। तो देखो मैं चेक करता हूं, पहला वर्ड दोनों का, इसका भी ई ए है, इसका भी ई ए है, इसका भी ई ए है, इसका भी ई ए, इसका भी ई ए, तो ई ए से तो हम जज नहीं कर पा रहे। नेक्स्ट वर्ड देखो, इसका जी है, इसका आर है, इसका भी जी है, इसका आर है, यानी 2 का जी 2 का आर है अब तक, और इसका सी है, तो सीधी सी बात है, ये पहले नंबर पे आएगा। पहले नंबर पे कौन आएगा? 5वीं पोजीशन वाला। ठीक है, तो मुझे पता चल गया यही ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि पहले नंबर पे 5th पोजीशन का है और उस वो खाली इसी में दे रखा है, तो आंसर आएगा 5 3 1 4 2, यानी सबसे पहले ये वाला आएगा, फिर ये वाला लेटर आएगा, फिर आएगा ये वाला लेटर, ठीक है, और फिर आएगा ये वाला लेटर, और फिर आएगा, सॉरी, ये वाला लेटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी टाइप, नेक्स्ट क्वेश्चन दोबारा हमारे पास इसी टाइप का है, प्रोटीन, प्रॉब्लम, प्रोवर्ब, प्रॉपर्टी। तो देखो सबसे पहले मैं पहले 3 वर्ड पढ़ता हूं, इसमें भी पी आर ओ है, 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 तो जज नहीं हो पा रहा, हम चौथा लेटर पढ़ेंगे, इसमें टी है, इसमें बी फॉर बॉय, इसमें वी फॉर वैन, इसमें पी फॉर पैरट। तो देखो पी फॉर पैरट, कोई दिक्कत नहीं यार, वर्ड में देखो बी वी ऐसे वर्ड हैं जो मिक्स हो सकते हैं, इसलिए अपने को एक्सप्लेन करना ठीक है। अब देखो सबसे पहले भाई बी आता है इनमें, बी फॉर बॉय, सबसे पहले कौन आता है? बी फॉर बॉय, तो फर्स्ट पोजीशन पे ये लेटर आएगा। ठीक है, देन मैं आगे देखता हूं, बी के बाद इसका तो मैटर खत्म, फिर पी आता है, तो सेकंड पोजीशन पर ये आएगा। ठीक है, फिर देखो मैं आगे देखता हूं, मेरे पास बचा टी और वी, तो सीधी सी बात है भैया, ये कौन सी पोजीशन पे आएगा? 3rd पोजीशन पे, और ये कौन सी पोजीशन पे आएगा? 4th पोजीशन पे। तो ये प्रोवर्ब कौन सी पोजीशन पे आएगा? 4th पोजीशन पे। कहने का मतलब देखो क्या है मेरा, जो लेटर दूसरे पोजीशन पे था वो सबसे पहले आ रहा है, यानी सेकंड पोजीशन वाला सबसे आगे आएगा। फिर दूसरे नंबर पे कौन आ रहा है? देखो फर्स्ट पोजीशन पे सेकंड वाला, ठीक है लिख दिया। सेकंड पोजीशन पे कौन आ रहा है? 4th वाला, लिख दिया। 3rd पोजीशन पे कौन आ रहा है? फर्स्ट वाला। और 4th पोजीशन पे कौन आ रहा है? 3rd वाला। तो आंसर होगा 2 4 1 3। फ्रेंड्स, जो हमारी नेक्स्ट टाइप है वो है लेटर वर्ड प्रॉब्लम्स। यहाँ पे आपको इस तरह से क्वेश्चन दिए रहेंगे कि हाउ मैनी सच पेयर ऑफ लेटर, देखो पहला क्वेश्चन हमारा यही है, हाउ मैनी सच पेयर ऑफ लेटर आर देयर वर्ड इन इंस्ट्रक्शन। कोई वर्ड दे रखा है अपने को, कोई शब्द दे रखा है इंस्ट्रक्शन, विच हैव एज मैनी लेटर बिटवीन देम एज इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अपने को कोई भी शब्द दे देगा, अपने को कोई भी लेटर दे देगा और अपने से पूछेगा इसमें कितने जोड़े, कितने पेयर ऐसे हैं जितने लेटर उनके बीच हैं उतने ही इंग्लिश अल्फ़ाबेट में होते हैं। जैसे कि बैट, यहाँ पे बी और ए के बीच अगर मैं कोई शब्द लेता हूँ बैट, यहाँ पे बी और ए के बीच कितने लेटर आ रहे हैं?
एक भी नहीं आ रहा। और ऐसे ही इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ए और बी के बीच कितने लेटर आते हैं, एक भी नहीं आता। ठीक है, अब अपने को वर्ड दे रखा है इंस्ट्रक्शन, तो इंस्ट्रक्शन वर्ड का अगर हम करते हैं INSTRUCTION, इसमें सबसे बढ़िया तरीका, इसको आप शॉर्ट ट्रिक बोल लीजिए, बेसिक बोल लीजिए, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा बोल लें। ठीक है, सबसे बढ़िया तरीका यही है जो मैं यूज़ करने जा रहा हूँ। देखो आई है, सबसे पहले आपको हर लेटर को चेक करना है, फॉरवर्ड से भी रिवर्स से भी, यानी इधर से भी और इधर से भी। चेक कैसे करना है, सबसे पहले लेटर आई चेक करते हैं। तो अगर आपने आई लिया, आई को चेक कर रहे हैं, आई के बाद आप अपनी नॉर्मल ABCD पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए जो आई के बाद आती है। आई को चेक कर रहे हैं, आई के बाद जो नॉर्मल ABCD आती है उसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। जो मैच करेगा वही आपका पेयर है। जैसे आई के बाद JKLMNOPQRS, कोई भी पेयर मैच नहीं करा। JKLMNOPQRS नहीं करा। अब एन को चेक करते हैं, OPQRST, टी से टी मैच कर रहा है, लिख लीजिए साइड में NT। आगे फिर UVW नहीं कर रहा। एस के बाद देखो टी, अब एस को चेक कर रहे हैं ना, एस के बाद सीधा हो रहा है एस। जिसको चेक करें उससे आगे आपको ABCD पढ़नी है। एस को चेक कर रहे हैं तो एस से अगला लेटर टी, ST मैच कर रहा है, लिख लो UVWXYZ। जेड के बाद आगे नहीं पढ़ना। इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल और आगे देना आपको, फिलहाल आप ये सोच के चलो जेड के बाद आगे नहीं पढ़ना। टी के बाद देखो टी, टी के बाद देखो UVWXYZA नहीं। ठीक है, आर के बाद STUVWX नहीं। यू के बाद VWXYZ नहीं। सी के बाद DEFG नहीं। टी के बाद देखो टी को चेक कर रहे हैं ना, तो यहां से पढ़ना स्टार्ट करोगे UVW नहीं। आई को यहां से पढ़ोगे J और K, ओ को P नहीं। अब रिवर्स में चेक करना स्टार्ट कर दो। सबसे पहले एन को चेक करते हैं, एन के बाद ओ, भाई एन को चेक करेंगे, अगला लेटर पढ़ेंगे O, PQRSTUVWX, खाली एक NO बना। अब O को चेक करते हैं, PQRSTUVWX, कोई नहीं बना। आई को चेक करो, JKLMNOPQ, कोई नहीं बना। टी को चेक करो, UVWXYZA, कोई नहीं बना। सी को चेक करते हैं, DEFGHI, CI बन रहा है, लिख लेते हैं। यू को चेक करते हैं, VWXYZ नहीं बन रहा, यू था। आर को चेक करते हैं, STUV नहीं बन रहा। टी को चेक करते हैं, UVW नहीं बन रहा। एस को चेक करते हैं, देखो जिस लेटर को चेक करें उस अगले लेटर से। एस के बाद क्या आता है ABCD में, TU नहीं बन रहा। एन को चेक करते हैं, O नहीं बन रहा। तो 4 पेयर बन रहे हैं, आपको दिखा दिया कौन कौन से बन रहे हैं, इनको आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा और करते हैं, क्रिएशन। वर्ड है क्रिएशन, जो जो बने हम लिखते जाएंगे। सी, तो सी को चेक करूंगा, DEFGHIJ, एक तो CE बना, लिख लिया मैंने। आर को चेक करते हैं, STUVWX नहीं बन रहा। ई को चेक करते हैं, ई को चेक कर रहा हूं, F। देखो जिस भी लेटर को चेक करें आगे आप नॉर्मल ABCD पढ़ना स्टार्ट कर दें। मैं बार बार एक चीज रिपीट कर रहा हूं, ई को चेक करना है, FGHIJ नहीं। ए को चेक करना है, ए को चेक करना है। जिसको चेक करना है उसके अगले लेटर से ABCD पढ़ना स्टार्ट करें जहां से छोड़ दिया। सीधी सी बात है, ए है तो ए के बाद आगे ABCD पढ़नी है, BCDE। टी के लिए UVW, आई के लिए JK, ओ के लिए P नहीं बन रहा। अब रिवर्स में आ जाओ, एन के लिए O, NO मैच कर रहा है, PQRSTU। ऐसे आप सभी लेटर का चेक कर लें।
आई के लिए देखो, ओ के लिए चेक हो गया, आई के लिए चेक करें, जे के एल एम एन, सभी के लिए चेक कर लें, ये 2 ही पेयर बनेंगे, इसका आंसर आएगा 2 पेयर। ठीक है, लिख रखे हैं मैंने कौन कौन से बनेंगे। इसी कड़ी में हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉपुलेशन। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं और उम्मीद करता हूं आप मेरे को आंसर कमेंट करेंगे हमारे यूट्यूब चैनल प्रिंस गोयल जीपी सर, या फेसबुक के थ्रू भी आप मैसेज कर सकते हैं, या व्हाट्सएप से भी आप भेज सकते हैं। पॉपुलेशन, इसमें कितने पेयर ऐसे हैं जिनके बीच उतने ही लेटर हैं जितने इंग्लिश अल्फ़ाबेट में होते हैं। 1-2 पेयर मैं बता देता हूं आपको। पहला पेयर मेरे को दिख रहा है ओपी, ठीक है, ओपी दिख रहा है। ध्यान रखना, आपको फॉरवर्ड और रिवर्स एबीसीडी से कोई मतलब नहीं है। देखो जैसे ओ एन बन रहा है, ओ एन आपको काउंट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पहले एन आता है फिर ओ आता है, ऐसा कुछ नहीं। आपको पेयर देखने हैं भाई, एन और ओ के बीच में, एन और ओ के बीच में कितने अक्षर आते हैं, एक भी अक्षर नहीं आता। या ओ और एन के बीच में एक भी अक्षर नहीं आता भाई, ओ और एन के बीच में एक भी डिजिट नहीं आती, या एन और ओ के बीच में एक भी डिजिट नहीं आती। तो ओ और एन या एन और ओ काउंट होगा। इसके ऑप्शन में आपको दे रहा हूं 10, 11, 12 और 9। आंसर जरूर मैसेज करें, कमेंट करें, साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वर्ड है सिक्वेंशियल। ये वर्ड मैंने स्पेशल लिखा है, किस लिए लिखा है, यहां से एक डाउट दूर हो जाएगा कि सर अगर हम ABCD पढ़ रहे हैं और हमारे पेयर खत्म हो जाएं तो क्या हमें रिपीट करनी है आगे। जैसे कि देखो एस, एस के बाद T U V W X Y Z A नहीं लेना, बिल्कुल नहीं लेना। देखो मैंने एस लिया, एस के बाद देखो T U V W X Y Z A, बिल्कुल नहीं लेना भैया, बिल्कुल नहीं लेना। अगर आप लेते हैं तो गलत होगा, ये बिल्कुल गलत होगा, ठीक है ना। फिर रिपीट कर देता हूं, एस के बाद देखो T U V W X Y Z, जेड के बाद आप वापिस स्टार्ट मत कर देना, कहीं एस और ए को काउंट कर लो। इसने पूछा इन लेटर के बीच कितने लेटर ऐसे हैं जिनके बीच उतने ही लेटर आते हैं जितने इंग्लिश अल्फाबेट में आते हैं। तो एस और जेड काउंट होगा, ए दोबारा से काउंट नहीं होगा, कभी भी काउंट मत कर लेना, इसलिए स्पेशल क्वेश्चन मैंने लिया था। ई के बाद देखो F G H I J K L M, कोई भी नहीं है। क्यू के बाद देखो Q R S T U V W X नहीं है। यू के बाद देखो V W X Y Z, जेड के बाद दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं। ई F G H I J नहीं, एन के बाद O P Q R नहीं, टी के बाद U V W नहीं, आई के बाद J K नहीं, ए के बाद B नहीं। अब हम रिवर्स में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एल को चेक करते हैं, सबसे पहले एल को चेक करते हैं। एल के बाद देखो ओ, एल के बाद देखो एल एम, एल के बाद एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू। दोबारा बोल देता हूं, जिस भी लेटर को आप चेक कर रहे हैं, जैसे ए को चेक कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि आप ए को चेक कर रहे हैं तो ए के बाद आप आगे अपनी नॉर्मल ए, जिस भी लेटर को चेक कर रहे हैं वहां से आप नॉर्मल ABCD पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ए के बाद B C D E F G H I, ए और ई मैच कर रहा था। देखो ए को चेक करा, B C D E, जो पेयर मैच करता है उसको लिखना है। I J K L M N O P नहीं, T U टी, देखो टी को चेक कर रहे हैं तो टी से आगे पढ़ूंगा, टी को चेक कर रहे हैं तो टी से आगे। U V W X Y Z नहीं, एन को
ओ पी क्यू आर एस, दो पेयर मैच हो रहे हैं, एक तो एन क्यू और एक एन एस। ई को एफ, अब ई को चेक करेंगे ना, एफ जी एच आई, एफ जी एच आई नहीं हो रहा। यू को वी डब्ल्यू एक्स, देखो जिसको चेक कर रहे हैं उससे आगे लेटर वी, यू को चेक कर रहे हैं तो वी डब्ल्यू एक्स। क्यू, क्यू को चेक करेंगे तो क्यू से आगे इधर की तरफ आर एस मैच हो रहा है, लिख लो। ई को एफ, सिर्फ 4 पेयर मैच हो रहे हैं, आंसर आएगा 4 पेयर। आपको दिखा दिए कौन कौन से होंगे। जो नेक्स्ट टाइप आती है इस टाइप में जो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो इस तरह के हैं। हाउ मैनी सच लेटर आर देयर इन वर्ड बैकलैश, ईच ऑफ विच इज फार फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ वर्ड एज इन इंग्लिश अल्फाबेट। ये कह रहा है बैकलैश कोई वर्ड है, हिंदी में बोले तो कोई शब्द दे रखा है बैकलैश, आपको बताना है इस शब्द में कितने शब्द ऐसे हैं जो उतनी ही दूर हैं जितने कि इंग्लिश अल्फाबेट में होते हैं। इंग्लिश में भी क्वेश्चन रिवाइज कर दिया मैंने, इंग्लिश में भी क्वेश्चन पढ़ दिया है और हिंदी में भी। देखो ए, आपको ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करना है, नॉर्मल एबीसीडी लिखनी है, ए बी सी डी ई एफ जी एच। जिन जिनकी पोजीशन मैच हो रही है वही आपके पेयर हैं। क्वेश्चन ये था इसमें कितने पेयर ऐसे हैं जिनके बीच उतने ही, सॉरी, कितने पेयर ऐसे हैं जो कि वो इतने ही दूर हैं जितने कि इंग्लिश अल्फाबेट में होते हैं। देखो जैसे कि सी तीसरे नंबर पर होता है, एच 8वें नंबर पर होता है। या तो आप इस तरीके से कर लीजिए, मैंने कहा नॉर्मल एबीसीडी लिख लीजिए, नहीं तो इस बैकलैश में नंबरिंग देना स्टार्ट कर दो शब्द को, 1 2 3 4 5 6 7 8। जिस भी लेटर के कोड एग्जैक्ट मैच हो रहे हैं वही आपके आंसर हैं। तो एक तो एच के मैच हो रहा है, एक सी का, या आप नॉर्मल एबीसीडी लिख लो, जो पेयर मैच हो रहा है वही आपके आंसर हैं। देखो इसी टाइप में, इसी कड़ी में जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, हाउ मैनी पेयर ऑफ लेटर आर देयर इन वर्ड रिपरकशन विच हैव एज मैनी लेटर बिटवीन देम इन वर्ड एज इन इंग्लिश अल्फाबेट। कहोगे सर इस तरह के क्वेश्चन तो हो चुके, इस तरह के क्वेश्चन तो हम पहले भी कर चुके, इसमें क्या नया है। लेकिन इसने लिख रखा है टू इन सेम ऑर्डर। यहाँ पे इस सेम ऑर्डर से मीनिंग क्या है, देखो आप जो आपको पेयर छाटेंगे, आप जो पेयर छाटेंगे वो पेयर जैसे कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं वो पेयर ऐसे ही इस शब्द में मिलने चाहिए। यानी कि कहने का मतलब मेरा ये है, अगर आपको आई और पी मिलता है इसमें, मान लो जैसे कि आई और पी ये पेयर मिलेगा मेरे को इसमें, आप चेक करेंगे आई के बाद देखो इधर की तरफ चेक करता हूं, जे के एल एम एन ओ पी, आई और पी मैच हो रहा है, आई और पी मैच हो रहा है, लेकिन अल्फाबेटिकली आई पहले आता है और पी बाद में, तो इस वाले पेयर को हम काउंट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे इस शब्द में पी और आई दे रखा है। हिंदी में पढ़ दूं, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें कितने शब्द ऐसे हैं जिनके बीच उतने ही लेटर हैं जितने इंग्लिश अल्फाबेट में होते हैं। टू इन सेम ऑर्डर यानी कि अल्फाबेटिकली ऑर्डर भी मैच करना चाहिए, जो ऑर्डर अल्फाबेटिकली मैच करेगा उसी को काउंट करेंगे, इस शब्द के अकॉर्डिंग अल्फाबेट ऑर्डर मैच करना चाहिए। तो देखो इसमें आप छाटेंगे, आपको छाटने का तरीका मैंने पहले बता रखा है। मान लो पहले आर का चेक करते हैं, तो आर का चेक करने के लिए अगले लेटर से हम एबीसीडी पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। आर के बाद एस टी आर, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी सी, पेयर बनेगा आर यू। ई का चेक करेंगे, एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, कोई पेयर नहीं। पी के बाद क्यू आर एस टी, पी को चेक कर रहे हैं, देखो क्यू पी से अगला लेटर ये है ना, यहां से हम आगे की एबीसीडी पढ़ना स्टार्ट कर देंगे पी से आगे की। पी के लिए चेक कर रहे हैं तो आगे की एबीसीडी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई,
पहला लिखा था मैंने आर यू, अब लिख रहा हूँ पी और आर जो बन रहा था पेयर ये, ठीक है। ऐसे आप चेक करेंगे एक पेयर बनेगा एन और ओ, लिख रखा है मैंने पहले से ही। आई और पी बनेगा, मैंने पहले ही टिक कर दिया था, ठीक है। आर और पी बनेगा ये वाला, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला, एक सेकंड रुके। आर और पी बनेगा ये वाला, देखो पी और आर, पी क्यू आर ये वाला पेयर बनेगा एक, ठीक है। एस और यू, एस और यू ये वाला बनेगा, एस टी यू ये वाला पेयर बनेगा। आर और आई, आर और आई ये वाला पेयर बनेगा। आर और आई ये वाला पेयर बनेगा लास्ट वाला। तो देखो मैंने पेयर पहले से बना रखे थे ताकि हमारी टाइमिंग वेस्ट ना हो। क्वेश्चन ये था रिप्रकशन में कितने पेयर ऐसे हैं जिनके बीच उतने ही लेटर होते हैं जितने कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में मैंने आपको सारे पेयर बता दिए जो जो बनेंगे, लिख भी रखे हैं। आर और यू बनेगा, कौन सा आर और यू है ये, आर और यू ये वाला, ये शुरू का आर दिख रहा होगा आपको और यू ये रहा, ठीक है। ऐसे पी और आर सारे लिख रखे हैं मैंने, जो जो बनेंगे आप वीडियो पॉज करके, क्वेश्चन हमने पहले कर चुके इस टाइप के, तो इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं। तो देखो अपने को वही लेने जो सेम ऑर्डर में है, यानी इस शब्द में अल्फाबेटिकली ऑर्डर मैच करना चाहिए। जैसे आर यू का मैच कर रहा है, बिल्कुल काउंट करेंगे। पी और आर का मैच कर रहा है, पी और आर मैच कर रहा है, बिल्कुल काउंट करेंगे। नेक्स्ट पेयर बना एन और ओ, यहाँ पे ओ और एन दे रखा है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर ठीक नहीं है, नहीं लेंगे हम। आई और पी, आई और पी बन रहा था, देखो पी पहले दे रखा है और आई बाद में, इसको भी नहीं लेंगे। एन और ओ को भी नहीं लिया। आई और आर, आई और आर कौन सा पेयर बन रहा था, ये वाला बन रहा था, आर ये और आई ये, इसमें आर पहले दे रखा है, आई बाद में, अल्फाबेट ऑर्डर नहीं कर रहा, नहीं लेंगे। एस और यू, ये वाला यू और ये एस, अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखो एस यू यहाँ से, ठीक है, एस टी यू, आपको यहाँ से रिवर्स में चेक नहीं करना, आपको इस शब्द के अकॉर्डिंग इस लेटर के अकॉर्डिंग अल्फाबेट चेक करना, नहीं बन रहा नहीं लेंगे। ऐसे पी और आर, पी और आर कौन सा है भाई, ये वाला, ये पी और आर ये है, ये वाला, तो यहाँ पे भी मैच नहीं कर रहा, नहीं लेंगे। तो सिर्फ दो पेयर होंगे, आंसर आएगा टू पेयर, जोन जोन से बनेंगे लिख रखे हैं मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ फर्स्ट एंड थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स्थ, सेवंथ एंड नाइन्थ लेटर आर इंटरचेंज, विच ऑफ फ्लोइंग वुड बी सेवंथ फ्रॉम लेफ्ट। आपको इसका पहला और तीसरा, पहला तीसरा कौन सा है, देखो मैं लिख देता हूँ, नंबर लिख देता हूँ, फर्स्ट 3 4 5 6 7 8 9। आपको पहला और तीसरा एक्सचेंज करना है, चौथा और छठा एक्सचेंज करना है, सातवां और नौवां एक्सचेंज करना है, और सेवंथ लेटर बताना है लेफ्ट से। तो पहला और तीसरा एक्सचेंज करोगे, देखो पहला और तीसरा इनको एक्सचेंज कर दो, यहाँ पर सी यहाँ पर एन, ये सेम रहेगा, इसको एक्सचेंज नहीं करना। फोर्थ और सिक्स्थ यानी कि यहाँ पर एस यहाँ पे ई, इनको एक्सचेंज करना है, कर दिया मैंने, और ये लेटर ऐसे ही रहेगा। सेवंथ एंड नाइन्थ यानी कि यहाँ पर वाई यहाँ पर ए, आर ऐसे कैसा रहेगा। सातवां लेटर बताना है आपको लेफ्ट से, 1 2 3 4 5 6 7, आंसर आएगा वाई। विच लेटर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप में, विच लेटर इन द वर्ड साइबरनेटिक्स ऑक्यूपाई सेम पोजिशन एज इट डज इन इंग्लिश अल्फाबेट। अपने को कोई वर्ड दे रखा है साइबरनेटिक्स, इसमें कितने लेटर ऐसे हैं, कितने पेयर ऐसे हैं जो कि सेम पोजीशन पे हैं, जो कि इंग्लिश अल्फाबेट में आते हैं। तो आप अपने नंबर लिख लीजिए। इसी टाइप का हमने एक क्वेश्चन और किया था पहले, जिसका नंबर मैच हो जाए वही हमारा सही होगा। जिसका भी हमारा नंबर मैच हो जाए वो हमारा सही होगा। जैसे सी के लिए 1, भाई सिंपल इनका नंबर लिखना है। अपने से पूछ रहा है विच लेटर इन द वर्ड साइबरनेटिक्स ऑक्यूपाई सेम पोजीशन एज इट डज इन इंग्लिश अल्फाबेट। जो ये अपने को शब्द दे रखा है, इसमें कितने लेटर ऐसे हैं जो अपनी करेक्ट पोजीशन में है, यानी जिस पोजीशन में इंग्लिश अल्फाबेट में आते हैं। जैसे कि ए पहले पे आता है तो इस शब्द में पहले पे होना चाहिए,
तो मैंने सिंपल नंबर लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जिसका भी नंबर मैच हो रहा है वही आंसर होगा। सिर्फ एक आई का मैच हो रहा है तो आई आंसर है, यानी कि 1 पेयर। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे ए बी सी डी लिख सकते हैं, इसके ऊपर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, जो पेयर मैच हो रहा है वही आपका आंसर होगा। आई और आई ये आपका आंसर होगा। देखो इस टाइप का मैं कहता हूँ लास्ट क्वेश्चन ये हमारे लिए, और जहां से शुरू करा था इस टाइप में वापिस हम वहीं पे पहुंच गए। हाउ फाइंड द टू लेटर इन वर्ड एक्स्ट्रा, एक वर्ड एक्स्ट्रा दे रखा है अपने को, विच हैव एज मैनी लेटर एज बिटवीन दैम इज इन इंग्लिश अल्फाबेट, जितने इंग्लिश अल्फाबेट में होते हैं उतने का ही डिफरेंस इनमें। देखो सेम इसी टाइप के क्वेश्चन हम 5-6 पहले भी कर चुके, फिर वही क्वेश्चन है। अब इसके साथ एडिशन में कुछ ना कुछ नया लगाएगा। नया क्या लगा रहा है, इफ दीज लेटर आर अरेंज इन अल्फाबेटिकली विच कम एट सेकंड प्लेस। आपको पहले पेयर ढूंढने, फिर हम बाकी बात बाद में करेंगे। जैसे कि हमारे पास लास्ट क्वेश्चन था रिपरकशन का, मैं पर आपको दिखा देता हूं। रिपरकशन में क्या था, आपको एक वर्ड दे रखा था, आपने पहले पेयर ढूंढे, सारे पेयर ढूंढ लिए, उसके बाद इसमें लिख रखा था कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर मैच करना चाहिए जो रियल एबीसीडी में होता है और जो इस वर्ड में दे रखा है। तो हमने आर और पी नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, आर और पी पेयर तो बन रहा था, वैसे हमारा आर और पी बन रहा था करेक्ट। देखो नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर मैच नहीं कर रहा था। अगर ये पी यहाँ पे होता और आर यहाँ पे होता तब हम इसको काउंट कर लेते। ठीक है, अब पहले हम एक्स्ट्रा में ऐसे पेयर काउंट करते हैं, कितने पेयर ऐसे हैं। ई के बाद देखो एफ जी एच आई नहीं काउंट करेंगे। एक्स के बाद देखो पहले ई के लिए चेक करा, एफ जी एच आई नहीं, एक्स के बाद वाई जेड और ए काउंट मत कर लेना प्लीज। देखो फिर रिपीट करते तो ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी करा, एक्स के बाद वाई जेड, आपको जेड तक ही जाना है, आगे नहीं काउंट करना, कहीं एबीसीडी को रिपीट करना स्टार्ट कर दो भाई। एक्स के बाद वाई और जेड ए काउंट नहीं होगा। ठीक है, टी के बाद यू और वी नहीं, आर के बाद एस नहीं। अब रिवर्स में आ जाओ, बी सी डी ई काउंट हो रहा है पहला पेयर, आर के बाद एस टी यू नहीं, टी के लिए यू वी नहीं, एक्स के लिए नहीं। ठीक है, तो सिर्फ एक ही पेयर मिला। अगर मैं इसको पिछले क्वेश्चन जो हमने करा था रिपरकशन वाला, उससे कहता कि अल्फाबेट कितने पेयर ऐसे हैं, टू इन सेम ऑर्डर, मैं उसमें ये चीज ऐड कर दूं, तो देखो सेम ऑर्डर सिर्फ हमें एक ही पेयर मिला, और उसका भी ऑर्डर क्या है इस लेटर में, ई ए है ना भाई, इस लेटर में ऑर्डर क्या है, ई ए है। और हमारा पेयर जो मिला ए या ई ए की बात है, पेयर को तो हम कैसे बोल सकते हैं, लेकिन इसमें लेटर में कोड पेयर जो इस लेटर जो हमें दे रखा है, इसमें कैसे दे रखा है, ई ए अल्फाबेटिकली मैच नहीं कर रहा तो उसको नहीं लेते। ये पिछले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। अब इस क्वेश्चन में आते हैं, एक्स्ट्रा था, ये कह रहा था पहले तो कितने पेयर ऐसे हैं जो अल्फा जिनके बीच उतनी लेटर हैं जितने इंग्लिश अल्फाबेट में, सिर्फ एक पेयर मिला। ठीक है, इफ दीज लेटर आर अरेंज अल्फाबेटिकली, अगर मैं इन लेटर को अल्फाबेटिकली अरेंज करूं, कर दिया, ए पहले आएगा ई बाद में आएगा, विच कम एट सेकेंड प्लेस, सेकेंड प्लेस पे कौन आ रहा है, ई, यही हमारा आंसर होगा। तो ये टाइप हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। इसमें जो हमारी बाकी टाइप बची हैं, 2 से 3 टाइप और बची हैं, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। उम्मीद करता हूं जो आपको क्वेश्चन दिया था उसका आंसर भेजेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट।